नमस्कार। आज एस्ट्रोलॉजी मिशन .com में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि 29 सितंबर को सुबह 10:43 पर अपनी वक्री गति छोड़ के स्वाभाविक मार्गीय गति पर संचरण करेगा और इसका सभी प्राणियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हम बात करते हैं। स्वभाव से 9 में से 5 ग्रह, इसमें सूर्य, चंद्र और जो है मंगल, शुक्र, गुरु, ये शीर्घगामी ग्रह हैं और इसमें चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला अति शीर्घगामी ग्रह है, जबकि शनि, उसका नाम शनिश्चर किस लिए है क्योंकि वो शनै शनै माने धीरे धीरे गति करता है और इस धीरे गति के कारण इसका मनुष्य के जीवन में ज़्यादा लंबे समय तक प्रभाव रहता है। यदि अशुभ ग्रह वक्री होता है तो उसका बहुत ही अशुभ प्रभाव पड़ता है। गोचर में शनि राशि से द्वादश, प्रथम, द्वितीय में रह के साढ़े साती के ढहिए, चतुर्थ और अष्टम स्थान में रह के चतुर्थ स्थानार्थ और अष्टम स्थानार्थ ढहिए लगाता है और इसका मनुष्य के जीवन में बहुत ही खराब प्रभाव पड़ता है और उसमें भी ज़्यादा खराब प्रभाव तब पड़ता है जब शनि अपनी वक्री गति में आके और मारक हो जाता है। तो आज जो राहत भरी बात है 29 सितंबर 2020 जब शनि वक्री से मार्गी हो रहा है तो ये अपने अशुभ फलों में कमी लाएगा और जातक को या व्यक्ति विशेष को इससे राहत प्रदान होगी। यदि शनि वक्री हो जाते हैं और उनका गोचर चंद्रमा की ओर होता है तो शनि का अधिक प्रभाव व्यक्ति को महसूस होता है। यदि शनि चंद्र से पहले हैं और वक्री हो जाए तो वक्री होने पर चंद्र से दूरी बढ़ने लगती है और जातक थोड़ी सी राहत पाता है और यही होने वाला है क्योंकि शनि मार्गी होगा और अब वो चंद्रमा से दूर जाएगा, अतः व्यक्ति इसमें अपनी राहत महसूस करेंगे। शनि से भय का जो कारण ये है कि शनि अपनी कठोर न्याय प्रक्रिया से बिना भेदभाव के जो है वो व्यवहार करता है। यदि कोई खराब कर्म करता है तो उसको कठोरता से दंड देता है और अच्छे और शुभ कर्मों के वो फल जो है शुभ फल प्रदान करता है। अपनी कठोर प्रक्रिया के कारण ही लोग जो है उससे भय खाते हैं। सौरमंडल में भी आकार की दृष्टि से शनि जो है गुरु के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। शास्त्रों गैस के बादलों से घिरा हुआ ये ग्रह है और इस ग्रह के जो अंदर है वो 97% लगभग हाइड्रोजन और शेष जो है करीब 3% जो है हीलियम गैस से ये बना है और रंगीन गैस के बादलों से ये घिरा हुआ है। इसका जो व्यास है वो जो है 1,42,60,00,000 किलोमीटर है और पृथ्वी से जो इसका दूरी है वो 89 करोड़ मील दूर है और पृथ्वी से शनि का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 95 गुना अधिक है। गैसी होने के कारण ये इस पे कोई ठोस सतह नहीं है
और शनि चूँकि पाप ग्रह में आता है और पाप ग्रह का जो फल है वो दुख है, लेकिन शनि एक न्यायाधीश और एक कठोर न्यायाधीश होने के कारण जो है प्राणियों में बिना द्वेष किए, मतलब अपना पराया ना जान के आपके गलत कर्मों का कठोर दंड देके व्यक्ति को वो सुधारता है और न्यायपूर्ण प्रक्रिया से वो चलाता है। इसलिए शनि से लोग भय खाते हैं। आकाश में जब ये बकरी होता है तो लगभग प्रति वर्ष ये 4 महीने बकरी रहता है और शेष जो है 8 महीने ये हर वर्ष मार्गी होता है। बकरी से मार्गी होने में या मार्गी से बकरी होने के आसपास लगभग 5 दिन तक ये स्थिर रहता है, स्तंभित रहता है, अर्थात एकदम से वो कोई फल नहीं करता है और 5 दिन बाद इसके शुभ या अशुभ फल जो है प्राप्त होने लगते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शनि पाप ग्रह है, इसकी दृष्टि क्रूर है और बकरी अवस्था में और क्रूर हो जाएगी। तो अब बकरी से मार्गी हो रहा है, तो जो लोग, जिन राशियों के लोग शनि के प्रभाव में ज़्यादा थे, अब उनको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। शनि में जिनकी साढ़े साती चल रही है या जिनके ढैये चल रहे हैं, उनके जो दुष्ट प्रभाव जो ज़्यादा थे उन प्रभावों में कमी आएगी। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये कमी उनके लिए अच्छी है, राहत भरी है। अब हम आगे समस्त राशियों में इस मार्गी होने का, शनि के मार्गी होने का क्या प्रभाव होने वाला है, ये क्रमशः आपको बताएंगे। शनि मात्र एक ऐसा ग्रह है कि जो बकरी होने पर मनुष्य को अशुभ फल अवश्य ही देता है। तो हर साल जो इसका पीरियड लगभग 4 माह 141 या 142 दिन होता है, उसमें आदमी को इस समय में सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस साल माने 2020 को 11 मई को सुबह 9:43 पर शनि बकरी हुआ था और आज 29 सितंबर 2020 को 10:41 पर ये शनि मार्गी हो रहा है। और मार्गी होने पर जिन लोगों को ये ज़्यादा कष्टकारी था, उनके लिए ये राहत भरा होने वाला है। मेष राशि में, मेष राशि के जातकों के लिए शनि गोचर में उनकी राशि से 10वीं राशि में 10वां भाव में भ्रमण कर रहा है। तो ये जो है मार्गी होके जो वो कोर्ट कचहरी बंधन अपयस फालतू चीज़ों का जो वो सामना कर रहे थे, उनमें उनके इन फलों में कमी आएगी। दूसरा, जो भूमि भवन माता और सुखों का ज़्यादा अभाव हो गया था, इनके कष्टों में भी थोड़ी सी कमी आएगी। और तीसरी जो कमी आएगी, इनको जो राहत भरी खबर आएगी, वो पत्नी व्यापार और रोजगार के क्षेत्र से आएगी। इसमें यदि ये सफ़र कर रहे हैं, इनको हर्डल्स हो रही है, तो उनमें इनको कमी आएगी। दूसरी राशि वृष राशि है। वृष राशि वाले जातकों के लिए शनि राशि से 9वें भाव में गोचर कर रहा है और इनको आय संबंधी कामों में ये परेशानी दे रहा था। इनको ये भाइयों के लिए, भाई बंधुओं से ये ज़्यादा झगड़े करा रहा था। और राहत भरी खबर ये होगी कि अब ये इनके वृष राशि के जातकों वालों के लिए जो है ऋण रोग और शत्रु से राहत प्रदान होगी। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए शनि जो है अष्टम ढैया लगा के मिथुन राशि वाले जातकों को जो ज़्यादा परेशानी कर रहा था, ख़ास तौर पर उनके नौकरी के क्षेत्र में, तो वहाँ थोड़ी सी राहत होगी। धन कुटुंब वाणी परिवार
और जो नेत्रों में जो इनको संबंधी परेशानी हो रही थी उनमें इनको राहत मिलेगी। और यदि इनके बच्चे की शिक्षा में जो व्यवधान आ रहा था वो व्यवधान दूर होगा। चौथी राशि जो है कर्क राशि है। कर्क राशि के लिए शनि राशि से सप्तम में गोचर कर रहा था और सप्तम में गोचर करके जो है भाग्य और धर्म की हानि कर रहा था। शरीर में जो है ये शिथिलता आ रहा था, शारीरिक शौक कम हो रहा था और जो है इनको सुखों में इनकी हानि थी। तो ये जो हानि हो रही थी वो हानि रुक जाएगी। इस संबंध में एक बड़ी भारी राहत उनको मिलेगी। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए जो शनि जो 24 जनवरी 20 को है छठम राशि से छठम भाव में आके जो श्रेष्ठ फल दे रहा था, श्रेष्ठ फल देने में इनकी आयु में वृद्धि कर रहा था, पुरातत्व और धन में संग्रह में ये काम कर रहा था, इसमें बढ़ोतरी होगी और जो है इनके फालतू खर्च रुकेंगे और इनका मान सम्मान जो कम हो रहा था वो बढ़ेगा और इनका जो है आत्मबल भी बढ़ने वाला है। छठवीं राशि जो कन्या राशि है, कन्या राशि वालों के लिए राशि से शनि जो है पंचम भाव में गोचर कर एक धन भाव में जो धनागम होने वाला था उसको इसने रोक के रखा था। अब वो धनागम इनका होने वाला है और जो है लेकिन ये पत्नी के स्वास्थ्य का जो है ख्याल रखें क्योंकि पत्नी का स्वास्थ्य जो है खराब हो सकता है और कौटुंबिक जो कलह मची हुई थी वो थोड़ी शांत हो जाएगी। तो ये जो है 12 राशियों में से 6 राशियों का में जो शनि वक्री से मार्गी होगा जो राहत देगा उसका फल कहा गया है। यदि कोई अपना व्यक्ति विशेष का जो है शनि का जो इस परिवर्तन का असर जानना चाहे या और भी उसके मन में ज्योतिषीय जो सलाह लेना चाहे तो astrologymission.com पर वो आके और जो आस्क द क्वेश्चन वाले सेक्शन में वो जाके प्रश्न पूछ सकता है। उसके लिए एक बहुत ही नॉमिनल फीस रखी गई है। वो फीस दे के वो अपना इच्छित प्रश्न या जो भी प्रश्न है वो जानना चाहता है उसका उत्तर जान सकता है और समय मिलने पर बाकी 6 राशियों का जो है और इस परिवर्तन में क्या असर होगा ये आपको बताएंगे। नमस्कार।